नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो शर्मनाक बयान दिया था, उसके बाद पूरे देश में महाभारत से छिड़ गई है। सियासी गलियारों में तो सपा को लेकर विरोध होने लगा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि एक बार फिर इसी कड़ी में मौर्य ने नया बयान दे दिया है। क्या कह रहे हैं उनका, देखिए इस रिपोर्ट में। श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच मौर्य ने एक बार फिर संतों और महंतों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोगों का असली चेहरा बाहर आ रहा है। ये लोग मेरा सर, नाक, कान काटने पर इनाम देने की बात कह रहे हैं। क्या अब यूपी के सीएम योगी इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देंगे? मेरे सिर काटने के लिए ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने चौथे वर्ण शूद्र में जन्म लिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर संघ प्रमुख भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासी, दलित एवं पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। आरएसएस प्रमुख ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था, भगवान ने हमेशा बोला है मेरे लिए सभी एक हैं। उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। भारत देश हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चलकर बड़ा बनने और वो दुनिया का कल्याण करे। हिंदू और मुसलमान सभी एक हैं। इस पर मौर्य ने कहा कि किसी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग किए बिना मैंने केवल रामचरितमानस के कुछ खंडों को सही करने की मांग की थी, लेकिन धर्मगुरु मेरी जीभ, कान, नाक, गला, सर काटने के लिए इनाम की घोषणा करने लगे। ऐसा सिर्फ इसलिए कि मैं चौथे वर्ण शूद्र में पैदा हुआ। अब क्या धर्मगुरु आरएसएस प्रमुख की जीभ, नाक और गले पर ऐसा इनाम जारी कर सकते हैं? सपा नेता मौर्य ने आगे कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण और उसकी मजबूती से है। अगर रामचरितमानस की किन्हीं पंक्तियों के कारण समाज के एक वर्ग का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता तो ये निश्चित रूप से धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। रामचरितमानस की कुछ दोहों में कुछ जातियां जैसे कि तेली और कुम्हार का नाम लिया गया है। मौर्य ने आगे कहा कि इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसी तरह से रामचरितमानस की एक चौपाई ये कहती है कि महिलाओं को दंड दिया जाना चाहिए। ये उनकी भावना को आहत करने वाली बात है, जो हमारे समाज का आधा हिस्सा है। अगर तुलसीदास के श्री रामचरितमानस पर वाद विवाद करना किसी धर्म का अपमान है, तो धार्मिक नेताओं को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं की चिंता क्यों नहीं होती? क्या ये वर्ग हिंदू नहीं है? उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के आपत्तिजनक हिस्से, जिनसे जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर समाज के एक वर्ग का अपमान होता है, उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए। रामचरितमानस पर अपने घटिया बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सुधरे नहीं है। वो एक बार फिर रोज नए सवाल लाकर खड़े कर रहे हैं, नया विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में लोगों पर एनएसए की कार्रवाई हो चुकी है। अब जिस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य विवाद को जन्म दे रहे हैं, वो भी कह सकते हैं कि उन पर भी योगी का कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।